निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतत्व या फिर सज्जन। तो जिसमें स्वर संधि हो जाएगा उसमें रामायण में क्या है? रामायण में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु प्लस आगत से शब्द कौन सा बनेगा? सु प्लस आगत से पूछ रहा है। सुआगत, स्वागत, सौ आगत या फिर सोवगत। तो सु प्लस आगत से जो शब्द बनेगा वो स्वागत बनेगा। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह स्वागतम, इसमें स्वागत पूछा गया है। सु प्लस आगत का मतलब होता है स्वागत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कलम तोड़ना पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो बताना आपको। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है? कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना या फिर लिखते समय कलम का टूट जाना। तो जब भी कोई अच्छा या फिर सुंदर लिखता है तो आपने कई लोगों से सुना होगा, तुम बोलते हो तुम तो कलम ही तोड़ दिए, या तुम तो कलम ही तोड़ दिए हो, यानी कि बहुत अच्छा लिखे हो। ऑप्शन क्या है? सी क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखना क्यों बोलते हैं? कलम तोड़ देना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भूखड़। अशुद्ध बताना है कौन सी है। देखिए बहुत सारे लोग लंगड़ लगा लेंगे, लेकिन लंगड़ वाला सही है। बुझक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, लेकिन जो भुक्खड़ है, भुक्खड़, भुक्खड़ इस तरह से होगा भुक्खड़। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है। भाषण, भंडे, मच्छर या फिर आद। पुल्लिंग बताना है कौन सा नहीं है। भाषण भी पुल्लिंग है, मच्छर भी पुल्लिंग है, औलाद भी पुल्लिंग है। भंड, भंडे क्या है? नहीं भंड नहीं होगा, इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जरूरत, हास्य, शिखर या फिर बिहार। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जो ए है जरूरत, यही क्या है आपका सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं। सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य का विजयी होता है। शुद्ध वाक्य बताना है। सत्य का विजय नहीं होता, ये गलत है। सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत नहीं होता, सत्य की जीत होती है, ये भी गलत है। सत्य का विजयी होता है नहीं, सत्य की विजय होती है, ये भी गलत है। तो सत्य की विजय होती है। ऑप्शन क्या है? बी वाला क्या है? बिल्कुल राइट है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको। भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है। भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए भक्त सेना किसकी होती है? आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी। जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी। भीड़ किसकी होगी? भीड़ जनता की होती है। लेकिन भक्तों की क्या होती है? मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है? सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेश। उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए जो एक शब्द क्या है वो हो जाएगा चिर प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। तोता का बहुवचन है तोते, तोतो, तोतों या फिर तोते। जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा तोते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया। ये सारे शब्द बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा गुड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सचिन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, इसमें जो कारक होगा कर्म, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। सचिन खेल रहा है, इसमें क्या सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक,
संबोधन कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें जो कारक है वो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,